हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वेद और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स क्लासेस जारी है और आज हम देखने वाले हैं 18 से 20 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। और सबसे पहला हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित सबसे फर्स्ट करंट अफेयर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट। छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन 2022-23 की यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन 2022-23, तो याद रखने हैं आपको कि 23.57 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। पेयजल, पीने वाले जल। ठीक है, पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन 2022-23 के अंतर्गत कितने भाई 23.5 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। तो कितने आपसे पूछा जाता है तो 23.57 लाख। क्लियर है? पर पहला करंट अफेयर आपको क्लियर है भाई। चलिए, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा एक्ट अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा एक्ट चलिए, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप किसके लिए है? तो जाहिर सी बात है, ये बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, यह ऐप या यह एप्लीकेशन महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। महिला सुरक्षा हेतु बनाया गया ऐप है। ठीक है, कौन सा ऐप? अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तीसरी बातें हम याद रखेंगे वी वी श्रीनिवास राव के बारे में। वी श्रीनिवास वी श्रीनिवास राव जी के बारे में आपको याद रखना है। तीसरा करंट अफेयर इससे संबंधित है और इनके बारे में याद रखना है। क्यों भाई? क्योंकि इनको वन वन बाल प्रमुख, ठीक है, क्या बनाया गया है? वन बाल प्रमुख बनाया गया है। वन बाल प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं, चौथे नंबर की बातें कर लेते हैं। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स
प्रतियोगिता 2023। चलिए, तो भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता 2023 में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की अभय कुमार इस भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अभय कुमार गणोरकर ने क्या किया है भाई? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखेंगे कौन से पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसने? अभय कुमार गणोरकर, छत्तीसगढ़ से। किसमें? भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता 2022। फिर आपको एक और नाम याद रख लेना है, और वो है श्री विश्वभूषण जी। विश्वभूषण हरिचंदन। और श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी कौन है भाई? ये आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। कौन है ये? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, अब इसके बारे में क्या जानकारी है, इसके बारे में हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि कलिंग इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इन्हें भाई श्री विष्णुभूषण हरिचंद्र को क्या दिया है? डिलीट की उपाधि। किसकी उपाधि प्रदान की है? डिलीट की मानक उपाधि प्रदान की है भाई, प्रदान की है। ठीक है, तो श्री विश्वभूषण हरिचंद्र के बारे में आपको ये याद रखना। क्लियर है ये सारी बातें? तो छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन 2022-23 के अंतर्गत 23.57 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य है, तो ये पहला याद रखेंगे। दूसरा, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया महिला सुरक्षा के लिए श्री, ठीक है, बी श्रीनिवास राव वन बाल प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता में अभय कुमार गणोरकर जी ने स्वर्ण पदक जीता। श्री विष्णुभूषण हरिचंद्र जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, उनको कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इन्हें किसकी उपाधि दी है? मानक, ठीक है, डिलीट मानक की उपाधि प्रदान की है। तो ये 5 करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो ये आपको याद रख लेनी है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, और हमारा नेक्स्ट जो है, अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बाद हम क्या देखते हैं भाई? हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या है, क्या खास है आज की क्लास में, वो हम बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है, किसे देने का फैसला किया है? तो याद रखिए, जो कोविड है, कोविड-19 के योद्धाओं को देने का फैसला किया है। कोविड-19 के योद्धाओं को प्रदान करने का फैसला। ठीक है, जो कोरोना
कोरोना महामारी चली थी कोविड-19, तो उस समय अपना सब चीज भूल के सिर्फ सेवा भाव में लगे थे। ऐसे योद्धाओं को दिए जाएंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए कौन कौन है भाई, याद रखिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कौन कौन, एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एवं ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, को दिया जाएगा। कौन सा भाई, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है। तो कोविड-19 के योद्धाओं को इसमें शामिल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। तो ये पहला करंट अफेयर याद रखें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 की। ठीक है, चलिए एक नाम आपको याद रखना है, एक नाम एस वेंकट रमना, वेंकट एस वेंकट रमणन जी। चलिए इनके बारे में आपको याद रखना। पहली बात तो ये कौन है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है भाई, पूर्व गवर्नर। ये दिसंबर 99, ठीक है, से दिसंबर 1992, दिसंबर 1992 इस कार्यकाल तक ये आरबीआई के पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर थे, दिसंबर 1990 से 1992 तक गवर्नर थे आरबीआई के। तो याद रखिए। चलिए, तो इनके बारे में हमें क्यों याद रखना है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर के बारे में, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया भाई। हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये याद रखेंगे, एस वेंकट रमन। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो दिसंबर 90 से लेकर 92 तक ये कार्यरत थे गवर्नर के रूप में, और हाल ही में इनका निधन हो गया, एस वेंकट रमन। क्लियर है, दो बातें, दो करंट अफेयर यहां पर। चलिए तीसरे नंबर पर हम आते हैं, जयपुर वैक्स म्यूजियम। जयपुर वैक्स म्यूजियम, और जयपुर वैक्स म्यूजियम की हम बातें करें तो ये वैक्स म्यूजियम, तो इसमें क्या खास बातें हैं, इसमें विराट कोहली की वैक्स स्टेच्यू लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर, जयपुर जो है वैक्स म्यूजियम में क्या होगा भाई, यहाँ पर विराट कोहली, विराट कोहली का वैक्स वैक्स स्टेच्यू लगेगा। ठीक है, और आप जानते हैं विराट कोहली हाल ही में अपने क्या किया है, 50 शतक पूरे किए, शतक पूरे किए। 49 तो सचिन जी का है, सचिन तेंदुलकर का है। तो सचिन तेंदुलकर साहब के जो है 49 शतक, उन्होंने 50 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है,
और 50 शतक ठोक डाले। तो विश्व में पहले नंबर पर है अभी विराट कोहली, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, कोई और इतने शतक मारे भी नहीं वनडे में। तो वनडे में 50 शतक लगाने वाले पहले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। तो इसी की उपलब्धि के कारण, इसी की उपलब्धि को देखते हुए जयपुर वैक्स म्यूजियम ने यह फैसला लिया है कि विराट कोहली का वैक्स स्टेचू यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, वैक्स स्टेचू यहाँ पर बनाया जाएगा, याद रखेंगे। और अभी आप न्यूज़ पढ़ेंगे, आज की क्लास में ही हम देखेंगे वर्ल्ड कप 2023 की बातें करेंगे। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पराजित कर दिया है। ठीक है, 19 तारीख को ये फाइनल था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत की, और भारत इसमें हार गए हैं। चलिए, और ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजेता बने, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे, वर्ल्ड कप से संबंधित भी चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद 3 हो गया, चौथे नंबर पर हम बातें कर लेते हैं। चलिए चौथा क्या है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, याद रखिए ये ओडीआई में है ना भाई, ये ओडीआई, ओडीआई में वनडे। चलिए सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की हम बातें करें तो सशस्त्र, इसको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इनको राष्ट्रपति सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, किया जाएगा, ये याद रखेंगे। चलिए एक और है जो आपको याद रख लेनी है, रामायण। रामायण, ये रामायण क्या है भाई, ये रामायण क्या है, ये रामायण उस जो आप समझ रहे हैं वो रामायण नहीं है। ठीक है, यह सौर ऊर्जा संचालित एक जहाज है, इसको रामायण नाम दिया गया है। सौर ऊर्जा संचालित एक क्या है भाई, एक जहाज है, उस जहाज का नाम है रामायण। और ये अयोध्या से सरयू नदी तक चलेंगे। ठीक है, और ये अयोध्या से सरयू नदी तक चलेगा। ये जहाज जो है सौर ऊर्जा संचालित एक जहाज है जिसका नाम है रामायण, और अयोध्या से सरयू नदी तक चलेगा। तो आपसे अगर पूछा जाता है रामायण क्या है, तो सौर ऊर्जा संचालित एक जहाज है। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, और जैसा कि हम जानते हैं, मैंने कहा कि वर्ल्ड कप के बारे में हम पढ़ना है, तो याद रखेंगे छठा करंट अफेयर इसी संबंधित है। किससे संबंधित है? विश्व कप, विश्व कप 2023, इसके संबंध में हम कुछ बातें कर लेंगे। विश्व कप 2023 जिसका आयोजन कहाँ हुआ भाई? भारत में हुआ, और ये प्रति जो है हर 4 वर्ष में होता है। इसका आयोजन, विश्व कप का आयोजन किसमें होता है? प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। भारत में आयोजन हुआ है, जिसकी तिथि है, जिसकी तिथि है 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर
तक ये चला है और 19 को फाइनल था, और फाइनल में कौन जीता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। ठीक है, विजेता कौन रहे भाई, तो विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 6 बार जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार जीते हैं, 6 बार जीते। भारत 2 बार जीता है, तीसरी बार जीतने ही वाला था, तो फिर खैर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन है, तो याद रखें भारत है उप विजेता। चलिए, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ उसमें किसको चुना गया, तो ट्रेविस हेड। ये भाई साहब ने छक्के छोड़ा दिए थे, क्योंकि 137 रन बना दिए, लगातार विकेट गिर रहे थे और ये टिक कर खेले, 37 रन बना दिए और भारत हार गया। तो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया किसको, ट्रेविस हेड को फाइनल में। अन्य बातें करते हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया किसको भी, विराट कोहली साहब को, विराट कोहली, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। कोहली क्योंकि कितने रन बनाए भाई, 765 रन और प्लस एक विकेट भी लिए। ठीक है, एक विकेट भी लिए, क्योंकि एक बार बॉलिंग उन्होंने किया था और एक विकेट भी लिए, तो 765 रन और एक विकेट भी लिए, तो इनको चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। चलिए, सबसे ज्यादा रन भी बनाया किसने, कोहली ने। तो सर्वाधिक रन इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाया किसने, विराट कोहली ने। विराट कोहली, जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ, 765, और इनको दिया गया है एक और गोल्डन बैट। क्या दिया गया भाई, गोल्डन बैट दिया गया है, गोल्डन बैट दिया गया है, सर्वाधिक रन बनाए। फिर हम बात करें यदि सर्वाधिक विकेट किसने लिया, सर्वाधिक विकेट, तो मोहम्मद शामी का नाम आएगा, मोहम्मद शामी का नाम आएगा, और मोहम्मद शामी ने कुल 24 विकेट लिए। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, सबसे ज्यादा सबसे अधिक निजी स्कोर मतलब सबसे बड़ा जो निजी स्कोर किसने बनाया है, सबसे बड़ा निजी स्कोर ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि इन्होंने दोहरा शतक लगाया था, 201 रन बनाया, सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया। ठीक है, एक किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया निजी स्कोर की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल है। सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा शतक, तो क्विंटन डिकॉक। ठीक है, क्विंटन डिकॉक, और इन्होंने 4 शतक ठोक डाले थे, 4 शतक लगाए। सबसे ज्यादा अर्धशतक की बात करें, सबसे ज्यादा अर्धशतक, तो सबसे ज्यादा अर्धशतक
जो लगाया है वो कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली का नाम 3 बार आया है। ठीक है, तो ये 6 बार अर्धशतक लगाए। ठीक है, 6 अर्धशतक बोल सकते हैं, 6 बार 6 अर्धशतक। सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं? तो रोहित शर्मा जी का नाम आता है, रोहित शर्मा। 31 छक्के लगाए हैं। क्लियर है यहां तक? तो सबसे ज्यादा कैच किसने लिया? सबसे ज्यादा कैच किसने पकड़े भाई? तो डैरन मिचेल, डैरन मिचेल, वो 11 कैच पकड़े। तो देखिए सॉरी, ये विश्व कप 2023 की बात करें तो भारत की धरती पे हुआ था आयोजन इसका। इस साल प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के मध्य होता है। ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, 6 बार की विजेता रहे, 6 बार जीते हैं अभी तक फिलहाल। उप विजेता भारत रहे। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया फाइनल में, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में चुना गया ट्रेविस हेड को, 137 रन बनाए। फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरी जो सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया 765 रन और 1 विकेट के लिए। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने ही बनाया 765 रन, इसको गोल्डन बैट दिया गया है। ठीक है, फिर वहीं पर सर्वाधिक विकेट लिया मोहम्मद शमी, इसको गोल्डन जो है बॉल दिया गया भाई, ये भी आप याद रख सकते हैं, गोल्डन बॉल। ठीक है, गोल्डन बॉल दिया गया और विराट कोहली को गोल्डन बैट दिया गया है। चलिए, सबसे अधिक निजी स्कोर, सर्वाधिक निजी स्कोर ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाया। तो सबसे ज्यादा शतक क्विंटन डिकॉक ने 4 शतक लगाए हैं। सबसे ज्यादा अर्धशतक विराट कोहली 6 शतक लगाए हैं। छक्के सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने मारा है 31 और कैच सबसे ज्यादा लिए है डैरेन मिचेल ने 11 कैच। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर विश्व कप से संबंधित एक क्वेश्चन आता है तो याद रखिए सारी बातें। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए आपके राष्ट्रीय स्तर की। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ खास है वो हम देख लेते हैं आज की क्लास में। चलिए, सबसे फर्स्ट आप याद रखेंगे एक नाम, मीरा मोराती जी। मीरा मोराती, ये 34 वर्षीय अल्बानिया निवासी है। 34 वर्षीय अल्बानिया निवासी। मेरा नाम सुन के अब समझिए मत कि भारत के नहीं, अल्बानिया निवासी, 34 वर्षीय अल्बानिया निवासी। अब मीरा राजपूत के बारे में, सॉरी राजपूत नहीं है भाई, मीरा मुराती है। मीरा मुराती है, तो इनके बारे में हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको ओपन एआई ने सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, ओपन एआई ने इन्हें सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। ठीक है, चलिए, ओपन एआई के बारे में याद रखेंगे, ये क्या है? इसकी स्थापना हुई थी, ओपन एआई की इसकी
स्थापना की गई थी सन 2015 को। कब भाई? सन 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या करते हैं? एआई से जुड़े परियोजना, एआई से जुड़े परियोजना पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं और इनसे जुड़े काम करते हैं। ठीक है, एआई से जुड़े जो भी परियोजना है, जो भी रिसर्च है, उनसे संबंधित काम किया जाता है ओपन एआई में। और एआई स्टैंड फॉर क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित परियोजना पर रिसर्च और काम किया जाता है ओपन एआई में। और इन्हीं का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्हीं का सीईओ बनाया गया है मीरा मोराती जी को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, इसके पूर्व जो एक थे सैम जी, सैम आल्टमैन, सैम आल्टमैन। और इसके पूर्व सैम आल्टमैन क्या थे? सह संस्थापक थे। संस्थापक किसके भाई? सह संस्थापक और सीईओ थे। किसके थे? ये ओपन एआई का, ओपन एआई का सह संस्थापक और सीईओ थे। और इनको कर दिया गया है बर्खास्त, बर्खास्त। और बर्खास्त के बाद मीरा मोराती को सीईओ बनाया गया है। मीरा मोराती को क्या बनाया गया? सीईओ बनाया गया। चलिए, क्लियर है? ठीक है, सैम अल्टमैन जो सह संस्थापक थे, किसके? ओपन एआई के सह संस्थापक थे। और किसी कारणवश इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और बर्खास्त करने के बाद मीरा मुरादी को यहाँ का सीईओ बनाया गया है ओपन एआई, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और एआई से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े परियोजना पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। 34 वर्षीय अल्बानिया निवासी मीरा मुरादी, याद रख लेंगे भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। याद रखेंगे दूसरे नंबर पर मिस यूनिवर्स 2023। मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स 2023 की बातें करें तो ये किसको दिया गया है, किसको चुना गया है? तो सेनिस, नाम याद रखेंगे, सेनिस पलाशियो, सेनिस पलाशियो, जो कहाँ की है? वो निकारा गुआ के, निकारा गुआ के सेनिस पलाशियो, इनको दिया गया है। ये 23 वर्षीय सेनिस पलाशियो, ये 23 वर्षीय क्या है? टीवी होस्ट एवं मॉडल है। ठीक है, क्या है भाई? मॉडल है। 23 वर्षीय टीवी होस्ट और मॉडल सीनिस पलाशियो, जो कि निकारा गुआ के हैं, इनको दिया गया है मिस यूनिवर्स 2023 का ताज इनको मिला है। क्लियर है? चलिए सॉरी, मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें तो ये 72वां मिस यूनिवर्स था। मिस यूनिवर्स था ये जो मिस यूनिवर्स का जो समय था वो कौन से नंबर का था? 72वां, जिसकी तिथि थी 18 नवंबर सन 2023 को
देखने को मिला था। अब किस स्थान पर, याद रखिए अगर स्थान की बात करें तो लंबे चौड़े हैं, सैन साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, EI स्क्वाडोर, जोस एल्डोफो एडोल्फो पिनेडा एरिया, यहां पर हुआ था मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन। ठीक है, आयोजन इसको लिख देते हैं, स्थान के स्थान पर हम लिख देते हैं आयोजन, आयोजन। ठीक है, तिथि भी याद रखेंगे, स्टेनिस पलाशिया। और उप विजेता भी आप याद रख सकते हैं, उप विजेता कभी कभी ये भी पूछा जाता है, उप विजेता एंटोनियो, एंटोनिया पोस्लेट, कहाँ के, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड के एंटोनिया पोस्लेट को दिया गया है, मिला है उप विजेता मिला, फर्स्ट रनअप जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट रनअप। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर को मैं थर्ड नंबर को मैं यही लिख देता हूं, नाम याद रखेंगे, जेवियर माइकली, जेवियर माइली, माइली। और जेवियर माइली कौन है भाई, ये इनको बनाया गया है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने या चुने गए, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन भाई, जेवर माइली, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बनाए गए, नए राष्ट्रपति चुने गए, तो ये याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए। तो मीरा मोराती जी, मिस यूनिवर्स और जेवियर माइली, ये तीन करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। क्लियर है, चलिए चलिए, समय तो हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्या क्या देखे आज की क्लास में। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने बातें की। छत्तीसगढ़ से संबंधित सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन 2022-23 की बात करें तो 23.57 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। वहीं दूसरे नंबर पर हमने देखे अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया ऐप है, उसका नाम है अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा। वी श्रीनिवास वी श्रीनिवास राव वन बाल प्रमुख नियुक्त किया गया इनको, तो ये याद रखेंगे। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता 2023, छत्तीसगढ़ के अभय कुमार गलोडकर जी ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। फिर श्री विष्णुभूषण हरिचंद्र जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इन्हें डिलीट की मानव उपाधि से नवाजा है, तो याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें हमने की, जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, ये कोविड के योद्धाओं को प्रदान करने का फैसला किया है। कोविड के जो भी योद्धा हैं, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये दिया जाएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। एस वेंकट रमन के बारे में याद रखेंगे, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, जो दिसंबर 90 से लेकर दिसंबर 92 के मध्य ये गवर्नर रहे और हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, तो ये याद रखेंगे। फिर हमने देखे जयपुर वैक्स म्यूजियम, जयपुर वैक्स म्यूजियम
यहाँ पर विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू लगेगा, क्योंकि भाई साहब इन्होंने 50 शतक पूरे किए हैं, 49 सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं, और महज 50 शतक पूरे करने के लिए 279 ही पारी खेली है, जहाँ पर सचिन तेंदुलकर साहब 473 के आसपास खेले, तो डबल है लगभग। ठीक है, मतलब आधे में ही ये विराट कोहली ने 50 शतक पहुंचा दिया है। चलिए, तो यह है 50 शतक। फिर सहस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको याद रखना है, इनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सहस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। रामायण, रामायण क्या है? रामायण एक ऊर्जा सौर ऊर्जा संचालित एक क्या है, जहाज है भाई। रामायण क्या है? सौर ऊर्जा संचालित एक जहाज है, जो अयोध्या से सरयू नदी तक ये चलेगा, ये जहाज, इसके बारे में याद रखना है। फिर विश्व कप 2023 की बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। भारत में वो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीते हैं, छठी बार जीता है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल। वो विजेता भारत रहे। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड 137 रन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में विराट कोहली 765 रन और एक विकेट भी लिए। विराट कोहली सर्वाधिक रन भी बनाए 765 रन, और उनको गोल्डन बैट से नवाजा गया है, उनको मिला है गोल्डन बैट। तो ये क्या मिला है भाई इनको? गोल्डन बैट, गोल्डन बैट से नवाजा गया, तो याद रखेंगे। फिर हमने तो सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी लिए, इनको गोल्डन बॉल मिले, 24 विकेट इन्होंने लिए। सर्वाधिक अधिक निजी स्कोर ग्लेन मैक्सवेल 201 रन बनाए। सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक 4 शतक लगाए। सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली 6 शतक लगा। सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा, और सबसे ज्यादा कैच डैरेन मिशेल लिए। तो ये सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, चलिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने कुछ खबरें पढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 3 खबरें हमने देखी। मीरा मोराती जी 34 वर्ष से, जो अल्बानिया निवासी है मीरा मोराती, और ओपन एआई ने इसे सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, स्थापना इसकी ओपन एआई की 2015 में हुई थी, और ये एआई से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े परियोजना या रिसर्च पर ही काम करती है। सैम अल्टमैन को ये न्यू सैम अल्टमैन यहाँ के सह संस्थापक और सीईओ थे। बाद में इनको बर्खास्त कर दिया गया, और बर्खास्त करने के बाद मीरा मुरादी को यहाँ का सीईओ बनाया गया। तो ये याद रखें, इनके बर्खास्त के बाद ये बनाया गया, तो ये भी याद रखें सैम अल्टमैन को। फिर मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसने पहना भाई? वो सेनिस पलाशियन, निकारागुआ के निवासी हैं, 23 वर्ष से टीवी होस्ट और मॉडल है, और इनको मिला है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। 72वां मिस यूनिवर्स तिथि 18 नवंबर 2023 को हुआ था। आयोजन सैम और सॉल्टवेयर स्क्वाडोर, जो सेल्वर पिनोटा और एरिया में। ठीक है, यहाँ आयोजन हुआ था। उप विजेता, ठीक है, अल्टोनिया कॉलेज थाईलैंड के हैं, और फर्स्ट रनअप है। फिर हमने कहा जेवियर माइली का नाम याद रखें, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास से हम अलविदा चाहते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। 18 से 20 नवंबर तक की ये करंट अफेयर है। अब आगे हम 21 नंबर की बातें करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए भाई, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।